भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी गाथाएं सदियों तक गूंजती हैं और पृथ्वीराज चौहान का नाम उनमें सबसे ऊपर है। वह एक वीर योद्धा, एक महान सम्राट और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। उनकी वीरता, उनका प्रेम और उनका दुखद अंत, ये सभी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं सदी में हुआ था। वह चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला और प्रशासन में महारत हासिल की। उनके शुरुआती कारनामों में तराइन की पहली लड़ाई में विजय शामिल है। तो आइए सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की अद्भुत गाथा। सन 1166 में जन्मे पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और हर राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बचपन से ही उनमें असाधारण युद्ध कौशल था। धनुर्विद्या, तलवारबाजी और रणनीति में वे अद्वितीय थे। उनके गुरु ने उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया बल्कि युद्ध की बारीकियों में भी निपुण बनाया। पृथ्वीराज ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वेद, शास्त्र और युद्ध कला शामिल थे। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, जिसमें आज का राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल थे। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। उनकी राजधानी अजमेर शक्ति का केंद्र बन गई, जहां विद्वान, कवि और योद्धा उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अजमेर न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया था। यहाँ के दरबार में कई महान कवि और विद्वान रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज के शासनकाल को स्वर्णिम युग बना दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी, उत्तर पश्चिम से बढ़ते मोहम्मद गोरी का खतरा। गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और हर बार पृथ्वीराज ने उसे पराजित किया। लेकिन गोरी की महत्वाकांक्षा और उसकी सेना की ताकत ने पृथ्वीराज के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी। पृथ्वीराज ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वेद, शास्त्र और युद्ध कला शामिल थे। उनके गुरु ने उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया बल्कि युद्ध की बारीकियों में भी निपुण बनाया। इस शिक्षा ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल शासक बनने में मदद की। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कई छोटे मोटे युद्ध लड़े और अपनी वीरता का परिचय दिया। इन युद्धों ने उन्हें न केवल युद्ध कौशल में निपुण बनाया बल्कि उन्हें अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए भी तैयार किया। पृथ्वीराज की वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीराज और गोरी के बीच पहला महायुद्ध 1191 में तराइन के मैदान में हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। तराइन का मैदान, जो अब हरियाणा राज्य में स्थित है, उस समय की प्रमुख युद्ध भूमि थी। इस युद्ध में दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को करारी हार दी और यह जीत भारतीय योद्धाओं के साहस और रणनीति का प्रतीक बन गई। पृथ्वीराज की सेना ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने गोरी की सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया था और गोरी खुद गंभीर रूप से घायल होकर भाग गया। उसकी सेना के कई सैनिक मारे गए और बचे हुए सैनिक भागने पर मजबूर हो गए। इस हार ने गोरी को गहरा धक्का दिया और उसे अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन 1192 में गोरी एक बड़ी और चालाक सेना के साथ लौटा। इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और एक नई रणनीति के साथ आया। गोरी ने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया और नए हथियारों और तकनीकों का उपयोग किया। इस बार उसने पृथ्वीराज के अति आत्मविश्वास का फायदा उठाया। पृथ्वीराज अपनी पिछली जीत से आत्ममुग्ध होकर गोरी की नई रणनीतियों को समझने में असफल रहा। गोरी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया। अपने ही सहयोगी राजा जयचंद कन्नौज के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज की हार हुई। जयचंद ने गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज के खिलाफ साजिश रची। इस विश्वासघात ने पृथ्वीराज की सेना को कमजोर कर दिया और गोरी को जीतने का मौका दिया। पकड़े जाने के बाद उनकी आंखें फोड़ दी गईं और उन्हें गजनी ले जाया गया। यह घटना पृथ्वीराज के जीवन का सबसे दुखद अध्याय बन गई। गजनी में पृथ्वीराज को कैद में रखा गया
और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर गोरी की सेना को घेर लिया था। यह रणनीति बहुत ही प्रभावी साबित हुई और गोरी की सेना को भारी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज की इस रणनीति ने उन्हें पहली लड़ाई में विजयी बनाया। दूसरे युद्ध में गोरी ने रात के समय अचानक हमला कर पृथ्वीराज की सेना को चौंका दिया। यह हमला बहुत ही सुनियोजित और अचानक था, जिससे पृथ्वीराज की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। गोरी की इस चालाकी ने उसे दूसरी लड़ाई में जीत दिलाई। इस युद्ध के बाद तराइन का मैदान खून से लाल हो गया और पृथ्वीराज की सेना बिखर गई। इस हार ने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया और गोरी की विजय ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गया। पृथ्वीराज की वीरता के साथ साथ उनका प्रेम भी इतिहास में अमर हो गया। संयोगिता, जो उनके प्रतिद्वंद्वी जयचंद की पुत्री थी, ने स्वयंवर में पृथ्वीराज को चुना। जयचंद के विरोध के बावजूद पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने साथ ले जाया। यह प्रेम कथा आज भी चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासों में जीवित है। पृथ्वीराज और संयोगिता ने कई बार गुप्त रूप से मिलकर अपने प्रेम को मजबूत किया। उनके प्रेम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन संयोगिता ने हमेशा पृथ्वीराज का साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वीराज की हार के बाद संयोगिता के भाग्य ने भी करवट ली। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने बंदी बनने की बजाय मृत्यु को चुना। कैद में पृथ्वीराज की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गजनी की जेल में बंद उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना किया। यह वह समय था जब उनकी वीरता और धैर्य की असली परीक्षा हुई। किंवदंती है कि चंद बरदाई ने गजनी जाकर पृथ्वीराज से मुलाकात की। चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और दरबारी कवि थे, ने अपने मित्र को इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा। कैद के दौरान पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने कई बार बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी योजना बनाई। यह योजना पृथ्वीराज की वीरता और चंद बरदाई की बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। उन्होंने अपने दुश्मन मोहम्मद गोरी को हराने की योजना बनाई, जो उनके साहस और धैर्य का प्रमाण था। एक योजना के तहत अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज ने गोरी की आवाज सुनकर उस पर बाण चलाया और उसे मार डाला। यह घटना पृथ्वीराज की अद्वितीय तीरंदाजी कौशल और उनकी अदम्य साहस का उदाहरण है। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह उनके अटूट मित्रता और बलिदान की कहानी है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनका साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता और बलिदान ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उनकी कहानी ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है और उनके साहस की गाथा आज भी गाई जाती है। उनके अंतिम क्षणों में पृथ्वीराज ने अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा वीर वही है जो कठिनाइयों के सामने भी अपने आदर्शों पर अडिग रहता है। आज भी वे भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी ने उन्हें अमर बना दिया है। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और उनकी गाथा सदियों तक गाई जाती रहेगी। पृथ्वीराज चौहान ने साबित किया कि साहस और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पृथ्वीराज चौहान की विरासत आज भी जीवित है और वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।